नमस्कार, मैं हूं देव पटेल और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। मैं इस समय रामगढ़ विधानसभा में हूं और मैं खास मुलाकात में आज आपकी मुलाकात कराऊंगा निर्मल प्रकाश सूरा, जो विभिन्न दायित्ववान पदों पर अभी कार्यरत हैं। मैं बता देना चाहता हूं, राष्ट्रीय सचिव हिंदू वाहिनी संगठन के वो राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रांत संयोजक हैं ब्रज भूमि कल्याण परिषद के, और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ऊढ़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। साथ में भाजपा का नहीं सहेगा राजस्थान कार्यक्रम के वो संभाग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान में 2018 के बाद अब 2023 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और विधानसभा के चुनावों में निर्मल प्रकाश सूरा भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट के वो दावेदार हैं और मजबूती से अपनी दावेदारी वो कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने शिक्षक रहते हुए पहले बच्चों की सेवा की है, जिसके बाद 2022 में वो शिक्षक पद से मुक्त होकर वीआरएस लेते हैं और राजनीति में आकर समाज सेवा के लिए कार्यों में जुट जाते हैं। आज हम आपकी मुलाकात निर्मल प्रकाश सूरा से कराएंगे कि क्या उनका उद्देश्य राजनीति में आने का रहा है, क्या वो हासिल राजनीति में आके करना चाहते हैं और क्या उनका मकसद राजनीति में है। ऊढ़ समाज से आते हैं और ऊढ़ समाज पुरुषार्थी समाज को मिलाकर लगभग 42,000 वोटों के आसपास पुरुषार्थी समाज की वोटें हैं। मजबूती से अपनी दावेदारी ये दिखा रहे हैं रामगढ़ विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर। अब भारतीय जनता पार्टी क्या डिसीजन इनके ऊपर लेती है वो देखने वाली बात होगी। मैं सीधे आपसे तारुफ कराता हूँ निर्मल प्रकाश सूरा जी। सर, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति कोई मेरा विषय नहीं था, किंतु रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने नौकरी की है। 3 साल ऊंटवाल रहा, 3 साल मैं खिलौरा रहा, और इससे पूर्व भी मेरा पुराना जो मूल निवास है वो खेड़ा शाहपुर मेरे दादाजी रहते थे, और जो रामगढ़ की पृष्ठभूमि है वो मेवात से जुड़ती हुई है। और यहाँ पर मैंने अक्सर ये देखा है, हिंदू सनातन धर्म पर प्रहार होता रहा है, मंदिरों को तोड़ा जाता रहा है, मूर्तियों को खंडित किया जाता रहा है, और हिंदुओं पर कहीं ना कहीं मारकाट होती रही है। और मुझे बड़ी विडंबना होती थी, तकलीफ होती थी, क्योंकि 1947 में पाकिस्तान छोड़ के भारत आए तो अपना धर्म बचाने के लिए आए थे, और वहां से मेवात लोगों के, मुगलों की या कोई धर्म की जो हमारा नुकसान हो रहा था, जो धर्म को परिवर्तन करने की जब बातें आ रही थी, तो हमने पाकिस्तान को अपने जमीन भूमि सब जायदाद छोड़ के हम भारत अपने देश में आए। और यहाँ पर भी अगर हमारे हिंदू धर्म को कोई चोट पहुंचती है तो मुझे आघात पहुंचता था, इसलिए मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ी, वीआरएस भी लेना पड़ा, और अभी 3 साल की बाकी नौकरी थी। और अब मैं हिंदुत्व और सनातन धर्म के लिए पग पग पर रामगढ़ के चप्पे चप्पे पर घूम घूम करके आवाज बुलंद कर रहा हूँ और हिंदुओं को जगा रहा हूँ। केवल सनातन धर्म सुरक्षित रहे, ये मेरा परम धर्म है, और राष्ट्र सुरक्षित रहे, इससे बड़ा और कोई धर्म नहीं। अब विभिन्न संगठनों से जुड़कर आप काम कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में इसके लिए आप जाते भी हैं। क्या लगता है, क्या लोगों से प्यार उतना मिल पा रहा है? राजनीति में जाकर किस तरह से लोगों की सेवा करेंगे? देखिए, राजनीति में जाने के लिए, धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए, जब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म संस्थापना युगे युगे, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र में, जब जब धर्म की हानि होगी मुझे अस्त्र भी उठाने होंगे और मुझे जन्म भी लेना होगा और विदर्भियों को नाश करना होगा। मैं बचपन से सनातनी रहा हूँ, घर में पाठ पूजा होती रही, मेरे अंदर वो संस्कार थे, और मुझे लगता है कहाँ धर्म की हानि हो रही है, कहाँ सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। साधु संतों, मेरे अंदर जो साधु संतों जैसे भाव हैं, चाहे साधु संत हो चाहे मैं हूँ, इनको राजनीति से कोई लगाव नहीं होता, लेकिन जब सनातन धर्म और हिंदुत्व पर जब प्रहार होता है, जब इनका क्षय होता है, जब इनका हानि होती है, तो राजनीति में शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें राजनीति में आना उनकी एक व्यवस्था होती है, मजबूरी होती है, ताकि वो उस शक्ति के प्रभाव से अपने धर्म को सुरक्षित कर सके और राष्ट्र को सुरक्षित कर सके। अच्छा, बीजेपी एक चीज़ कहती है कि जो पार्टी में भड़काने वाले लोग हैं, जो एक एक प्रकार से कहें कि जो भावनाओं को भड़काते हैं, उन लोगों को कहीं न कहीं पार्टी साइडलाइन कर रही है। आप क्या मानते हैं इस बात पे? देखिए, मैं ये कहता हूँ, जो बीजेपी के आप बता रहे हैं, मैं नहीं मानता कि बीजेपी कोई ऐसे हो, अगर कुछ ऐसे होंगे भी तो वो बीजेपी की रीति नीति से पूर्ण रूप से जुड़े हुए नहीं है, या उनकी भावनाओं में बीजेपी का कण कण और हिंदुत्व का कण कण विराजमान नहीं है। कहीं ना कहीं उनमें कमियां रही होंगी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो। ये जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सच की आवाज हमेशा उसमें दम होता है, उसको उठाना चाहिए, हेजिटेशन करना चाहिए, न्याय जरूर मिलता है।
इसी तरह से अहमद बास में भी एक विशेष समुदाय के लोगों ने एक व्यक्ति विशेष एससी समाज वाले की हत्या की, उसका भी मैंने हेजिटेशन किया था। बूटोली में मूर्ति खंडित हुई थी, उस मुद्दे को भी मैंने जोर शोर से उठाया था। ये मेरी तकलीफ के विषय। अब तकलीफ का विषय एक और मैं बता देता हूँ। नौगांव बॉर्डर के आगे फिरोजपुर में कांवड़ियों का एक्सीडेंट हुआ था। मैं घर पे बैठा बैठा वो देख रहा, व्हाट्सएप देख रहा था, उसमें देखा कि वो कांवड़ियों का वो धरना प्रदर्शन चालू किया था, और मैंने उस बच्चे को फोन लगाया, बोला अंकल जी आप जल्दी आ जाओ, हम यहाँ फिरोजपुर के पास बैठे। मैंने 20 मिनट मुश्किल लगाए होंगे और नॉन स्टॉप गाड़ी सीधी वहां जाके रोकी। मुझे ये पता नहीं है फिरोजपुर है, मेवात है, क्या नहीं है। मेरे धर्म के लोगों के साथ जो चोट हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ है, अगर कांवड़ियों के साथ जो हुआ है वो मेरे अंदर चोट पहुंचती है, इसलिए मैं वहां पहुंचा और घेराव किया। बच्चों ने कहा कि अंकल जी आगे से गाड़ियां बाईपास हो रही हैं, सारे कांवड़ियों को आगे ले जाके वो रास्ता जाम किया। एसडीएम क्या, पुलिस प्रशासन का सारा लवाजमा वहां आ गया। मैं एक ही बात पर अडिग था, मुझे लिखित में दो कि आप जिस डीएसपी ने थप्पड़ मारा था एक कांवड़ियों को, उसके लिए मैं एडमेंट था कि या तो इसको लाइन हाजिर करें या सस्पेंड करें, या लिखित दो आप क्या कार्रवाई करेंगे। मैं पूरी तरह से उसमें मुस्तैद था। कुछ हमारे साथी लोग आकर के वो मौखिक तौर पे जो समझौता कराया, उससे मैं आहत हुआ हूँ। क्योंकि मौखिक तो मैं कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था। फिर भी जो हुआ, मैंने अपनी आवाज उठाई थी अपने सनातन। मेरा एक सवाल ये है कि अब रामगढ़ विधानसभा में पिछले 4-5 साल से कांग्रेस का विधायक है सफिया जुबैर खान, उनके कामों से कितना संतुष्ट हैं? रामगढ़ में गौ तस्करी, गौकशी की घटनाएं लगातार आम हो गई हैं, लगातार लूट चोरी की वारदातें भी हो रही हैं। कांग्रेस के इस शासनकाल को, खासतौर से विधायक सफिया खान के शासनकाल को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इन्होंने जातिवाद का जहर घोला है, इन्होंने जाति विशेष का बढ़ावा दिया है। अभी मैं गंडूड़ा बेल्ट में जब घूमा था, वहां पे लोगों से संपर्क करने के लिए गया था, घाट खुटे टाकल रोडें इतनी क्षतिग्रस्त हैं कि गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बारिश के पानी से इतने गड्ढे भरे हुए थे। क्या वो विधानसभा रामगढ़ में नहीं आता? इन्होंने जाति विशेष के स्थानों को ज्यादा महत्व दिया, वहीं पर इन्होंने विकास के कार्य किए। जबकि एक विधायक जीतता है, वो समस्त संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र का एक विधायक माना जाता है, उनको सारा क्षेत्र देख करके विकास करना चाहिए। लेकिन इन्होंने पूरे क्षेत्र में आप मालूम कीजिए सब, मतलब यहाँ तक कि उन्हीं की जाति के लोग इनसे नफरत करने लग गए, क्योंकि कट्टरवाद, ऐसा कट्टरवाद कि जो समाज को नुकसान करे, ये कट्टरवाद अगर हम पैदा कर लेंगे तो बहुत बड़ी मुश्किलों में यह क्षेत्र आ जाएगा। नुकसान जनता को होगा। हम हमारी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर ऐसा करते हैं, यह कृत्य बहुत ही घिनौना अपराध है। अगर हमारा समाज, हमारा क्षेत्र सुरक्षित है और अमन चैन से है, तो हमारी राजनीति करना सार्थक है, अन्यथा हमें ये स्थान ही छोड़ देना चाहिए। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि अब 2023 का लोकसभा का चुनाव आ रहा है, 24 में लोकसभा का चुनाव है और 2023 में विधानसभा का चुनाव है। पार्टी पता नहीं किसे विधानसभा चुनाव में रामगढ़ विधानसभा से उतारेगी, वो पार्टी लाइन की बात है। जिसके बाद जैसे कि पिछली बार ज्ञानदेव आहूजा का जब टिकट काटा था, तो वो सागनेर से चुनाव लड़ने चले गए थे। तो आप क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, मैं इस चीज के तो कतई पक्ष में नहीं हूँ। उन्होंने जाके वहां से टिकट मांगा, क्या किया क्या नहीं किया, वो पार्टी का लुकआउट है, वो पार्टी ने देखा, वो अपने स्तर पे निर्णय करती है। लेकिन मैं इसके कतई खिलाफ हूँ। अगर पार्टी की जो रीति नीति से कण कण से जुड़ा हुआ है, सनातन धर्म से जुड़ा है, वो पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकता है। जाता है तो वो गद्दार कहलाएगा। चाहे पार्टी टिकट दे, चाहे पार्टी टिकट ना दे, अगर वो वास्तव में सनातनी है, हिंदुत्व की रक्षा सुरक्षा के लिए उसने अपना प्रण तय कर रखा है, चाहे पार्टी किसी को भी टिकट दे, उसे पार्टी टिकट से कोई लगाव नहीं है। आप मेरी बात पूछना चाहते हो, मैं अभी लोग नहीं मानते, मत मानो, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस पे भरोसा है। आज तक मैंने जो मुंह से बोला है वो पूरा किया है जी। लोग ये भी विश्वास नहीं कर रहे थे 1.25 लाख की नौकरी छोड़ के आएगा, वो भी हुआ। सब काम जो मैंने मुंह से बोला है वो हुआ है। आज भी ये कह रहा हूं, मैं अगर पार्टी के सामने जो मैंने बातें रखी हैं, हमारे अब तो मैं हिंदुत्व पे हूँ, वरना जिस तरीके से समाज का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, यहाँ पर 50,000 हमारे मतदाता हैं, तो समाज की एक पीड़ा है। वो चाहता है कि भाई सन 47 से आजादी तक सभी प्रत्याशी हमारे वोट समाज पर टिकट मांगते हैं जी। तो जब समाज ये सोचता है हमारा प्रत्याशी मौजूद है, हम अब तक किसी को विधायक बनाते हैं, तो कोई हमारा भी विधायक बनना चाहिए ना। ये समाज की पीड़ा है। लेकिन मेरे अंदर की पीड़ा केवल सनातन धर्म और हिंदुत्व धर्म की पीड़ा है, क्योंकि और समाज भी तो वही सनातन धर्म में, हिंदुत्व में है।
इसलिए मैं हिंदुत्व की आवाज बुलंद करके और विधानसभा रामगढ़ से 2023 के लिए टिकट की मांग करता हूं। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है, हिंदुत्व मुझ पर भरोसा करता है, संगठन आरएसएस मुझ पर विश्वास करता है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा और मेरे रक्त का एक एक कण रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए हमेशा गिरता रहेगा। जब तक इस जीवन में मेरा सांस है, जब तक मेरे आस है, इस रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लेकर राजस्थान की पृष्ठभूमि तक मैं बीजेपी के साथ और हिंदुत्व सनातन धर्म के साथ हमेशा जीवित रहूंगा और आवाज बुलंद करता रहूंगा। सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा करना मेरा परम कर्तव्य और परम धर्म है। तो ये थे मेरे साथ निर्मल प्रकाश शुरा, जो अपनी ओजस्वी वाणी के लिए जाने जाते हैं और लगातार लोगों के बीच में एक हिंदुत्व के रूप में ये अपने आप को रखते हैं और लोग इनको इसके लिए स्वीकार भी करते हैं। बीजेपी रामगढ़ विधानसभा में हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही संघ का दखलंदाजी होती है और उसके आधार पर ही टिकट तय होता है। अपनी दावेदारी तय कर रहे हैं और दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, इसके लिए लगातार लोगों के बीच में जाने जा रहे हैं और पार्टी से ये इनके पक्ष में टिकट दे, इसके लिए ये मांग भी करते नजर आ रहे हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए खबर भारत 24 के साथ। नमस्कार।